अचानक से एक नया शगुफा आता है। जब एईडीओ की भी पेपर लीक हो जाती है तो एक नया लाइन आता है कि बिहार में जितनी भी एकल परीक्षा हैं सबको पीटी मेंस लिया जाएगा। ये हम लोग कतई हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। एकल परीक्षा हो जैसे टीआरई 1, 2, 3 में हुआ, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। इतनी सीटों पर आप खुश हैं? लेकिन नहीं, मेरे खुश रहने ना रहने से नहीं होता, हम भी ना खुश हैं। वैकेंसी अगर दिया था तो नौकरी होता 10,000 बच्चों को, वो छीन लिया जा रहा है। पीटी मेंस लेना है तो इसके बाद लीजिएगा, क्योंकि हम लोग प्रिपरेशन में नहीं है। हम लोग ये बहाना, हम लोगों को शक है कि पीटी मेंस का बातें करना मतलब कि 3 साल खींचना है वैकेंसी। तो डोमिसाइल के लिए वो आंदोलन जब किए थे तो हम लोग भी उनके साथ लाठी खाए थे। सम्राट चौधरी के साथ आप लाठी खाए? बिल्कुल, हम लोग खाए थे उनके साथ। हम लोग सीट बढ़ाने के लिए भी आंदोलन होगा। इतना पे खुश नहीं है? नहीं, इस पे हम खुश नहीं। पीटी मेंस कैसे होगा? टीआरई 1, 2, 3 में पीटी मेंस नहीं हुआ तो हम लोग कैसे दे देंगे? होबे नहीं करेगा। नहीं देंगे पीटी नहीं होगा, इसके लिए आंदोलन होगा। सीट बढ़ाइए और पीटी मेंस नहीं होगा। एकल एग्जाम होना चाहिए तो एकल। सोना चांदी नहीं ना मांग रहे, 46,000 वो कह रहे हैं कि हमको एक आईएएस से ज्यादा योग्य शिक्षक चाहिए। तो ऑलरेडी हम लोग बीएड एंट्रेंस दिए हैं, सीटेट पास आउट है, स्टेट पास आउट है, और क्या चाहते हैं? पीटी मेंस जो इसमें करेंगे, आईएएस वाला सैलरी देंगे ना, गाड़ी देंगे ना, हम लोगों को बॉडीगार्ड देंगे, आवास देंगे, आवास भी चाहिए, तब सब कुछ चाहिए। बॉडीगार्ड सब। आईएएस वाला परीक्षा लेंगे तो इतना चाहिए। आईएएस वाला परीक्षा लेंगे तो आईएएस वाला सब फैसिलिटी चाहिए हम लोग को ना। अगर उनको नहीं आता है जोड़ घटाव करने तो हम विद्यार्थी हो के बताते हैं 20 या 60 होता है तो 60,000 वैकेंसी दीजिए। नमस्कार, खबर पॉइंट देख रहे हैं आप, मैं हूं ताज। देखिए हमारे साथ जो तस्वीरों में तमाम छात्र नजर आ रहे होंगे, 2.5 सालों का इंतजार कर रहे थे टीआरई 4 के आंदोलन में। सभी लोग जो है सड़कों पर उतरे, मांगे रखे, बिहार के विभिन्न जिलों में भी दौड़ा किए। हमारे साथ लिफ्ट की तरफ तमाम वो छात्राएं बैठी हुई हैं और मेरे राइट में वो लोग बैठे हुए हैं जो इस आंदोलन के पुरोधा रहे हैं। हमारे साथ बिहार स्टूडेंट यूनियन के उपाध्यक्ष शाहबाज आलम हैं और भी उनके साथी हैं, तमाम लोग हैं जिनसे जानेंगे कि आज सीएम सम्राट ने टीआरई 4 को लेकर बातें कह दी है कि 32,000 प्लस सीटें जो है होगी। इसको लेकर क्या ये लोग मान गए हैं, खुश हैं? एकल परीक्षाओं को लेकर भी हम सीधी बातचीत करेंगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल है कि आज सीएम सम्राट ने आप लोगों के बातों पर जो है मुहर लगा दी है, यानी कि कह दिए कि हम बीपीएससी को भेज दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का थोड़ा सा धन्यवाद इसलिए देंगे क्योंकि पिछले 2 महीने से ये जो चल रहा था कि 20,000 देंगे, उससे बढ़ के थोड़ा सा 32,000 हुआ। लेकिन हमारा सवाल ये भी है, जो पिछले 2 सालों से वादों का सिलसिला हुआ, कभी 1,60,000, कभी 1,20,000, और आखिरी में लगातार हम लोगों के आंदोलन करने के बाद दिलीप जी के नेतृत्व में 46,000 की वैकेंसी 11 फरवरी 2026 को बीपीएससी के पास जाती है। और बीपीएससी के अधिकारी भी कहते हैं, ऑन पॉडकास्ट कहते हैं कि 3 दिन में हम नोटिफिकेशन निकाल दे रहे हैं। तो हम लोग खुश थे। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम लोगों ने धन्यवाद भी किया था। लेकिन अचानक से शिक्षा मंत्री जी जब नए बनते हैं, अचानक से एक नया शगुफा आता है। जब एईडीओ की भी पेपर लीक हो जाती है तो एक नया लाइन आता है कि बिहार में जितनी भी एकल परीक्षा हैं सबको पीटी मेंस लिया जाएगा। ये हम लोग कतई हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरा ये कि अचानक से वैकेंसीज को फिर दोबारा घटा दिया जाता है, 20,000 की बातें की जाने लगती है। हम लोगों की क्या गलती है? 15 लाख से ज़्यादा बिहार में शिक्षक अभ्यर्थी हैं, 15 लाख से ज़्यादा, और 15 लाख से ज़्यादा। बिल्कुल, आप डाटा देख लीजिएगा। और लगातार हम लोग इंतजार कर रहे हैं। और उसके बाद जब डोमिसाइल लागू नहीं था तो बिहार के जितने भी पड़ोसी राज्य बिहार के आसपास से सभी लोग आए, बिहार में नौकरी लिए, और ज़्यादा बिहार से बाहर के गए। इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि यहाँ एज कट ऑफ भी है बीपीएससी में, और एज कट ऑफ की वजह से बहुत बच्चे बाहरी भी ज्वाइन हुए। तो हम लोगों का मुख्य मांग है, पिछली बातों को हम लोग ख़त्म करते हैं। हम लोगों का मुख्य मांग है, माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार में आपका ही ये प्रणाली जो चल रहा है, हम लोग पहले पात्रता परीक्षा देते हैं, फिर 2 साल बीएड करते हैं, फिर सीटेट करते हैं, फिर एस्टेट का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों देते हैं। पहले बीपीएससी द्वारा बहाली नहीं होती थी, बीपीएससी द्वारा बहाली हुआ, टीआरई 1, 2, 3 हुआ। अब टीआरई 4 में नया तरीके से करना हम लोगों के लिए नाइंसाफ़ी होगी। टीआरई 4 में हम लोग चाहते हैं कम से कम 46,000 में वैकेंसीज दे दीजिए। एकल परीक्षा हो जैसे टीआरई 1, 2, 3 में हुआ, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। अगर किन्हीं को कन्फ्यूज़न है 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट क्या, तो हम ये बता देंगे। अगर 80,000 वैकेंसीज आती है या 50,000 आता है तो अगर पात्रता रखते हैं क्लास 6 से लेकर के 12 तक, अगर मेरा क्लास 6 से लेकर के 12th में हो जाता है, 3 जगह मेरी रिजल्ट होती है, और हम क्लास 12th में ज्वाइनिंग लेते हैं, तो 2 लोगों का हमने नौकरी खा लिया। ये नहीं होना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू हो। डोमिसाइल जो लागू हुआ था, जब लागू हुआ तो हम ही लोगों ने आप लोगों को तारीफ किया था, आंदोलन से हुआ था, हम लोगों के दिलीप जी के आंदोलन से हुआ था, तो हम लोगों ने तारीफ किया था। डोमिसाइल को कड़ाई से लागू हो और फर्जीवाड़ा नहीं हो।
फर्जीवाड़ा नहीं है, उसके लिए एक चीज़ होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को पहले किया जाए। लेकिन बच्चे नाराज हैं। आप आज का ही ट्वीट के नीचे देखिएगा मुख्यमंत्री, जब आप करते हैं तो लाखों आपको ऐसे अभ्यर्थी मिलेंगे जो फ्रस्ट्रेटेड हैं, उनके साथ न्याय करिए। अगर आप न्याय करिएगा तो हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे पूरे बिहार में आपके लिए धन्यवाद यात्रा निकालेंगे। अच्छा, अगर मेरा ये सवाल है शहबाज आपसे कि इतनी सीटों पर आप खुश हैं या नहीं? लेकिन नहीं, मेरे खुश रहने ना रहने से नहीं होता है, हम भी ना खुश हैं, क्योंकि एसएसटी के हमको एसएसटी देना है। एसएसटी में सीट ना के बराबर आता है, लाखों की संख्या में। हमारी जितनी बहनें हैं ये पीआरटी की हैं, और पीआरटी में 5 से 6 लाख अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। इनकी क्या गलती है? और माननीय शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि कुछ लोग के बहकावे में, कोई बहकावा नहीं दे रहा है। हम लोग बीएड किए हुए हैं, पात्रता निकाले हुए हैं, हम लोग का अपना बौद्धिक क्षमता बाकी बच्चों से अधिक है। आप देख रहे होंगे कि पिछले 2 सालों में हम लोगों ने कई आंदोलन किया, कभी हिंसा नहीं हुआ। तो आप खुद समझ सकते हैं कि हम लोग हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से अपनाने वाले हैं। फिर भी हम लोगों को 16 दिन जेल रहना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 16 दिन जेल? बिल्कुल, देखा जाए तो हिरासत से लेकर के जेल तक 16 दिन हम लोग यातनाएं। आप बेउड़ की यात्रा करके, बेउड़ की यात्रा में छात्र नेता दिलीप कुमार जी के साथ हम लोग भी जेल में थे। कोई बात नहीं, बिहार के बच्चे हैं, और ये सौभाग्य थोड़ा सा प्राप्त हुआ है कि कहीं ना कहीं हम लोगों में बच्चे देख रहे हैं कि भैया हम लोग का साथ दीजिए। हमारे पास ऐसा मैसेज आता है, आप देखिए मेरे पर इतनी धाराएं लगी है उल्टा पुल्टा, फिर भी नहीं, क्यों नहीं हट पा रहे हैं हम? इसलिए नहीं हट पा रहे हैं, हमारी कई से बहनें मैसेज करती हैं कि भैया हम परेशान हैं, हमको पटना छोड़ के जाना पड़ रहा है, मेरे पति नहीं चाह रहे हैं कि पढ़ाई, मेरा घर वाला नहीं चाह। जब हम पुरुषों के साथ ऐसा हो सकता है तो बिहार की बेटियों के साथ क्या होता होगा? अच्छा, एक तरफ हमारे साथ छात्राएं भी हैं, वो बेटियां हैं बिहार की। पहला सवाल, पीआरटी में 3400 यानी कि 4000 से भी कम सीटें हैं 1 to 5 में, और पीआरटी में जो स्टूडेंट है वो कम से कम आपको होगा 5 से 6 लाख। और 5 से 6 लाख स्टूडेंट 2-2.5 साल से संघर्ष कर रहा है पटना में रह करके। मिडिल क्लास के फैमिली के बच्चा को पटना में रहना कितना मुश्किल बात है। और हर किसी को कहना पर मतलब घर से कहा जाता है कि बहुत पैसा लग रहा है इस पे, मतलब वो रह रहा है। और 7 लाख बच्चा इसीलिए खुद को प्रिपेयर कर रहा था TRE 4 के लिए, क्योंकि उसमें कहा गया था कि लाखों वैकेंसी आएगा। 46,000 में बोला था कि 10,000 पीआरटी में आएगा, इसीलिए सब मेहनत कर रहे थे। आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं? मैं खुद पीआरटी से तो इतनी सीटों से क्या पीआरटी वाले संतुष्ट हो पाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो 10,000 इससे पहले 46,000 विज्ञापन ये गया था दियासना, उसमें 10,000 सीट था। और वो 10,000 हम नहीं बोले थे, ना ही दिलीप कुमार बोले थे, ना ही कोई और छात्र बोले थे, ये वही सत्ताधारी लोग बोले थे जो अभी 32,000 में 34, जैसा आप बताए कि 3400 आ रहा है पीआरटी में, 3400 दे रहे, वही बोला था कि 10,000 आएगा। तो फिर 10,000 से हम लोग के मतलब दे करके छीन लेना हुआ। वैकेंसी अगर दिया था तो नौकरी होता 10,000 के बच्चों को, वो छीन लिया जा रहा है, तो हम लोग कैसे खुश रहेंगे? जी बिल्कुल, 1 to 5 में सीटों की संख्या बेहद ही कम है, उसको लेकर साफ नाराजगी आपको देखने को मिल रही होगी। हमारे साथ और भी हैं। क्या लग रहा है, पीटी मेंस की चर्चाएं हैं? देखिए अब तो नोटिफिकेशन आएगा तभी हो पाएगा, लेकिन चर्चाएं हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पीटी मेंस अभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग पहले TR 1, TR 2, TR 3 में जैसे हुआ था उसी के आधार पर TR 4 होना चाहिए। पीटी मेंस लेना है तो इसके बाद लीजिएगा, क्योंकि हम लोग प्रिपरेशन में नहीं है। इसकी तैयारी आप नहीं कर रहे हैं? पीटी नहीं, अभी नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग सिर्फ एक एग्जाम TR 1, TR 2, TR 3 के सिलेबस के आधार पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। PYQs के आधार पर TR 4 होना चाहिए। अच्छा, उसी के आधार पर TRE 4 चाहते हैं। हाँ, अगर मान के चलिए कल को पीटी मेंस हो तो इसके लिए हम लोग आंदोलन करने का प्रयास करेंगे। लोकतांत्रिक तरीका से हम लोग आंदोलन करेंगे, लेकिन माननीय सम्राट चौधरी और शिक्षा मंत्री से आग्रह है कि पीटी मेंस अभी नहीं लिया जाए। वो TR 5 में आपको करने का होगा, कीजिएगा, लेकिन इसमें TR 1, TR 2, TR 3 के आधार पर ही TR 4 लिया जाए। देखिए ताज जी, इसमें जैसे पीटी मेंस की बातें आ रही है, बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। हम लोग पीटी मेंस से नहीं डरते हैं। डरते हैं ये जो सत्ता के लोग हैं और जो बीपीएससी के जो अधिकारीगण हैं उनके नियत से है। ये पीटी मेंस का बहाना करते करते बीएसएससी की तरह 2029 नहीं चला जाए। 2029 में TRE 4 आप कह रहे हैं 2029 में? भाई क्यों करना है पीटी मेंस, क्यों करना है? क्या बीपीएससी एक अच्छी संस्था नहीं है? बीपीएससी जो TRE 1, 2 से 3, क्या वो अच्छे शिक्षक नहीं गए उनमें? ऐसा नहीं है। हम लोग ये बहाना, हम लोगों को शक है कि पीटी मेंस का बातें करना मतलब कि 3 साल खींचना है वैकेंसी। हम लोग ये चीज़ नहीं चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि TRE 4 में एकल परीक्षा हो जैसा पहले हुआ। हाँ, आप सुनिश्चित करेंगे अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वो होता है आप तरीके से करिए, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको रिजल्ट से पहले कर दीजिए। उसमें क्या होगा कि जितने फर्जी लोग हैं जो सही में बीएड नहीं किए, कुछ देखिए
बिहार सरकार तो चाहती है कि अच्छी हो, गुणवत्तापूर्ण, हम लोग भी उसकी मदद करेंगे, लेकिन ऐसे तो कुछ लोग होते ही है ना जो फर्जी तरीके से घुसना चाहते हैं। उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले करा ले, और बिहार में अगर जो फर्जी निकलते हैं बिहार के सभी परीक्षाओं में उन्हें आजीवन प्रतिबंधित किया जाए। और धन्यवाद देते हैं शिक्षा मंत्री जी का कि बहुत सारी जगह में अभी जांच भी हो रहा है। यही चीज टीआरई 4 में हो तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षक की बातें आएगी। अगर आप पीटी मेंस करेंगे तो बच्चों में ये भी चल रहा है, हम भी अभ्यर्थी, हम भी टीआरई 4 देंगे। अगर भरोसा नहीं होता आप खुद टीआरई 4 हम देना, खुद देंगे। माननीय आंदोलन में इतना केस हो गया आप पे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। बिहार जेल भी गए 16 दिन। बिहार से जितने भी लोग, हम बिहार में रह के बिहार के जितने स्वतंत्रता सेनानी हैं उनसे सीखे हैं कि यही छात्र आंदोलन से माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री जी भी गए। और एक बात बता दें, माननीय मुख्यमंत्री जी जो अभी हैं सम्राट चौधरी जी, जब डोमिसाइल हटा दिया गया था इंडिया गठबंधन द्वारा, जो इन लोगों द्वारा, तो डोमिसाइल के लिए वो आंदोलन जब किए थे तो हम लोग भी उनके साथ लाठी खाए थे। सम्राट चौधरी के साथ आप लाठी खाए? बिल्कुल, हम लोग खाए थे उनके साथ, हम लोग लाठी खाए थे कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए था। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ये बात हम लोगों ने बताया था कि आपके साथ भी हम लोग आंदोलन किए हैं। तो खैर वो अपनी जगह है, हम लोग बिहार के बच्चे हैं, हम लोग अपने बस यही चाहते हैं जो मांग किया आप लोग किए वो ना हो, मतलब कि वादा का सिलसिला खत्म हो, मांग पूरा किया जाए, बस यही हम लोग चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। एक सवाल मेरा है आपसे, कितने सालों से आप तैयारी कर रहे हैं? 2 साल से, मतलब 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। 2024 में हम पटना आए थे, 2026 है ये वैकेंसी, मतलब ये एग्जाम 2024 में होने वाला था, इसको लटका के 2026 किया। किस जिले से आप? हम बेगूसराय जिले से। बेगूसराय से 2 सालों से अनवरत इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो घर वाले नहीं कहता आप छोड़ दो? या घर वाला का बहुत प्रेशर है और सरकार का भी बहुत, मतलब सरकार तो हमको लॉलीपॉप दिखा के, कुछ दिखा के, तनिक वैकेंसी निकाल के उसको फिर साइड कर देता है। सरकार लॉलीपॉप के समय हाँ। आज अच्छा 32,000 सीट पीआरटी सब लिख दिया गया, सबसे ज्यादा सीट 11-12 में है, सबसे कम सीट 1-5 में है, इसको कैसे देखते हैं आप? इसको कैसे देखेंगे? इसकी अगर सीट नहीं बढ़ाएगा तो आंदोलन होगा, बस सीट बढ़ाने के लिए भी आंदोलन? हाँ, आंदोलन होगा। इतना पे खुश नहीं है? नहीं, इस पे हम खुश नहीं हैं। आज तो कह दिए कि हम भेज दिए अब बीपीएससी को, अब तो बीपीएससी ना विज्ञापन निकालेंगे तब तो ये 5 बार 6 बार करके बैठे हुए हैं। हमारे पूर्व जो शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री थे वो भी यही बात किए थे, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। तो मतलब अगर सीट नहीं बढ़ेगी तो उसको लेकर भी आप लोग आंदोलन हाँ, करेंगे? आंदोलन करेंगे, अगस्त के फर्स्ट वीक में आंदोलन होगा। कह रहा पीटी मेंस के हिसाब से? पीटी मेंस कैसे होगा? टीआरई 1, 2, 3 में पीटी मेंस नहीं हुआ तो हम लोग कैसे दे देंगे? हम तो लोग को पहले आईएएस से नहीं ज्यादा बताया योग्य गया। शिक्षक हम लोग को पहले नहीं बताया गया था जी। कि पीटी मेंस लेंगे, अब नहीं देंगे पीटी मेंस, होबे नहीं करेगा। नहीं देंगे पीटी नहीं मेंस? होगा, इसके लिए आंदोलन होगा, सीट बढ़ाइए और पीटी मेंस नहीं होगा। एकल एग्जाम होना चाहिए तो एकल एग्जाम होना चाहिए। वो तो अगर वो निकाल दे, दर्ज कर दे कि हाँ हम पीटी मेंस लेंगे, क्या कह दे कि हाँ पीटी मेंस होगा तो हम नहीं देंगे? हम लोग को पहले नहीं बताया गया था। हम लोग को पहले बताया जाता तो आप पीटी मेंस लीजिएगा, टीआरई 5 से लीजिए। आंदोलन करेंगे, अगस्त के फर्स्ट वीक में आंदोलन होगा। अगस्त के फर्स्ट वीक में आंदोलन भी भैया करेंगे? के नेतृत्व में आंदोलन होगा। तो आपने सुना कि किस कदर कह रही हैं कि हम लोग पीटी मेंस के पक्षधर नहीं, और सीट भी बढ़ाने को लेकर एक सवाल हम ले लेते हैं आपसे भी कि क्या लग रहा है टीआरई 4 को लेकर? आज सीएम पोस्ट कर दिए, लग रहा है कि अब हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिस अनुसार मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं इस पे जी। सम्राट चौधरी लिख चुके हैं जो जी। 80,000 वैकेंसी हम दे रहे हैं जी। आपको। जब वो गृह मंत्री थे, वो मुख्यमंत्री थे, जी। तो वो लिख चुके हैं जो हम आपको 80,000 वैकेंसी दे। आज ही 32,000 वैकेंसी आप लिख रहे हैं, हमको भरोसा नहीं है, 0% भी आप पे भरोसा नहीं जी। है। क्योंकि पहले पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और जितना भी मंत्रीगण हैं सब लिख चुके हैं, ट्वीट कर चुके हैं जो हम आपको वैकेंसी देंगे, लेकिन 2 साल हो चुका है, होने वाला है, लेकिन अभी तक हमारे वैकेंसी नहीं आई है। और ऊपर से आप बोल रहे हैं पीटी मेंस, तो इसका मतलब ये है जो आपका वैकेंसी हम तो बोल दिए, भेज दिए, अब हो जाएगा काम? नहीं है विश्वास ना, बीपीएससी विश्वास नहीं है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं। नहीं है, क्योंकि बीपीएससी के द्वारा हमें कोई प्रूव्ड नहीं है जो वो ले चुका है। क्योंकि आप 2 साल से भेज रहे हैं, ला रहे हैं, यही नियम लागू कर रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं, क्यों ला रहे हैं, क्यों क्या कर रहे हैं, वो हम लोग स्टूडेंट कितना सीट सोचे हुए थे आप आएगा? कितना सीट का मांग कर रहे हैं? सीट हम 46,000 भी मांग नहीं किए थे। आप बोले थे जो हम 46,000 देंगे, हम 1,20,000। आप 46,000 नहीं मांगे थे? नहीं मांगे थे, आप बोले थे हमको, इसलिए अब अभी मांग रहे हैं हम। नहीं बोलते आप, ये भी बोल देते हम टीआरई 4 नहीं दे रहे हैं आपको, हम नहीं मांगते। टीआरई 3 तक ही सीमित रखते हैं हम लोग। उसके आगे जो डीएलएड किए, सीटेट पास किए, नहीं करते, छोड़ देते उस 2 साल पहले। लेकिन 2 साल बर्बाद किए हैं आप। 3,000 वैकेंसी दे रहे हैं 1-5 में, कैसे चलेगा? 7 लाख 2 साल बर्बाद की हैं और 3,3400 के आसपास वैकेंसी है, मतलब समझिए 4,000 के नीचे, तो ये आपको एक्सेप्ट नहीं है एक्सेप्ट।
जैसे कि हमारी सिस्टर बोली है जो अगस्त के फर्स्ट वीक में आंदोलन होगा, जी। लोकतांत्रिक तरीका से जी। आंदोलन होगा, हम सारी मांगे रखेंगे, जी। आपको देना भी होगा। आप अपने साथी को माइक बढ़ाइएगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि आज जो है पोस्ट किया गया है, कह दिया गया है, क्या आपके मन में क्या आ रहा है, कौन सा सवाल है जो आप रखना चाहते हैं? शिक्षा मंत्री से सबसे पहले हम यही बोलना चाहते हैं क्या कि आप कर क्या रहे हैं उतने जी। दिन से, 2 जी। साल से, मतलब हम लोग को इतना ज़्यादा परेशान करना, जी। इतना शायद आज तक कोई किया नहीं होगा। पहले जी। बोला जाता था शीघ्र शीघ्र शीघ्र, होता क्या है पहली बात तो ये बताइए, उन्हें उनको मतलब पता होनी चाहिए। अब खुद बोल रहे हैं कि 46,000 देंगे और 32,000 पे ला दिए। इट इज़ नॉट फेयर एट ऑल, बिल्कुल फेयर नहीं है। तो मेरे हिसाब से कि आप एकल एग्जाम लीजिए और हमें 46,000 दीजिए। सोना चांदी नहीं ना मांग रहे, 46,000 वो मांग कह रहे हैं कि हमको एक आईएएस से ज्यादा योग्य शिक्षक चाहिए। तो ऑलरेडी हम लोग बीएड एंट्रेंस दिए हैं, सीटेट पास आउट है, स्टेट पास आउट है, और क्या चाहते हैं? वो चाह रहे हैं क्वालिटी एजुकेशन वाले टीचर आने चाहिए। वी ऑलरेडी हैव एन क्वालिटी एजुकेशन, हमारे पास ऑलरेडी है, इतना सारा कंपटीशन निकाल के बैठे हुए हैं, तो इट इज़ नॉट फेयर एट ऑल। अच्छा, मतलब इसको आप सही नहीं मानते? नो। तो आपने सुना है। मैं एक सवाल आपके साथी से हम ले लेते हैं, क्योंकि लगातार आंदोलनों में भी मैंने इन्हें देखा है, तमाम TRE4 के कवरेज में। फिर आप पे आते हैं। सवाल ये है आपसे, आज क्या खुश है ना? आज बिल्कुल खुश नहीं है, खुश नहीं है? बिल्कुल खुश नहीं है। सम्राट चौधरी पोस्ट कर कैसे खुश रहेंगे? सीएम पोस्ट जहाँ 46,000 की बात कहा जा रहा जी। था वहाँ 32,000 दे रहा है। जी कैसे खुश होंगे? जी। और हम लोग का मांग शुरू से मांग रहा है एकल एग्जाम हो। हाँ। जो भी करना है TRE5 से करे, जी। जो भी एक्सपेरिमेंट करना है TRE5 में एक्सपेरिमेंट करे। TRE4 में काहे करेंगे? कि जैसे TRE5 में लागू करे पीटी मेंस, ठीक है लागू करे, लेकिन उसका सूचना अभी 1 साल पहले अभी दे दें हम लोगों को, तब ना TRE5 में अच्छा, PT मेंस लागू देखिए करेंगे। शिक्षा मंत्री जी कहें कि एक ऐसा शिक्षक आना चाहिए जो बिहार को पढ़ाए, तो काहे ना आप लोग पीटी मेंस देंगे? एक चीज बताइए, TRE1, TRE2, TRE3 में जो बहाली हुआ है, क्या हाँ। अयोग्य शिक्षक हुआ है? उसमें भी देखिए एकल एग्जाम हुआ था ना। जो पहले हो गया। अच्छा ठीक है, इसमें पीटी मेंस जो इसमें करेंगे, IAS वाला सैलरी देंगे ना, गाड़ी देंगे ना हम लोगों को, बॉडीगार्ड देंगे, आवास देंगे, आवास भी चाहिए, तब सब कुछ चाहिए। बॉडीगार्ड सब जब IAS वाला परीक्षा लेंगे तो इतना चाहिए। IAS वाला परीक्षा लेंगे तो IAS वाला सब फैसिलिटी चाहिए हम लोग को ना, तब ना चाहिए सब कुछ। नहीं तो हम लोग को एकल एग्जाम चाहिए। अच्छा, आंदोलन भी करने का मूड है? हाँ, यदि 46,000 वैकेंसी नहीं आता है, एकल एग्जाम नहीं होता है, अगस्त के पहला सप्ताह में आंदोलन होगा दिलीप भैया के नेतृत्व में। मतलब 32,000 पे नहीं मानने वाले हम लोग हैं, बिल्कुल नहीं मानने वाले हैं। और एकल एग्जाम हम लोग को चाहिए और 46,000 वैकेंसी चाहिए। अरे वो तो कहें हर साल भी 20,000 देंगे, तो आप तो मान और जाइए। हर साल कौन देखने जाता है? इस बार तो दे दीजिए कम से कम, इसके बाद जो करना कीजिए। इस बार 46,000 दे दीजिए, अगला जो करना है अगला बार आगे करते रहिएगा हर एक साल। चलो, हम लोग 2.5 साल से इंतजार कर रहे हैं 46,000 को लेके, तो कम से कम वो तो दे दीजिए, दे दे। तो 2 साल हुआ था, ऐसे भी तो 40,000 ऐसे भी वैकेंसी आना चाहिए। 20-20 करके जोड़िए तो कर रहे हैं। हो जाता जी है। क्या बोल रहे हैं? 2.5 मतलब बोले ना कि 2 साल 24, 25, 26, हाँ, 3 24 साल में। हाँ, हम लोग को 24, 25, 26 3 साल से वेट कर रहे हैं। वो बोले कि हर साल 20,000 देंगे, तो 20 दिया कितना होता है? 60 होता है। जी। अगर उनको नहीं आता है जोड़ घटाव करने, तो हम विद्यार्थी हो के बताते हैं 20 दिया 60 होता है, तो 60,000 वैकेंसी दीजिए। और जो PRT में 4,000 वैकेंसी दिए हैं, सबसे बेस जो बच्चा का होता है PRT का टीचर बनाता है, और PRT में ही कम वैकेंसी दिए हैं। उनको तो शर्म करना चाहिए, समझे? तो आप 60,000 किस हिसाब से कर रहे हैं? कहे कि वो खुद वादा किए हैं कि हर साल हम 20,000 वैकेंसी निकालेंगे, तो 20 या 60 होता है, तो 60,000 वैकेंसी आना चाहिए। हम लोग तो 46,000 का ही मांग कर रहे हैं। तो 60,000 वैकेंसी की बात है। अब शाहबाज पर हम आते हैं। मैं खुश हो जाइए ना, अब सम्राट चौधरी लिख दिए। देखिए, यही तो हम कहना चाह रहे हैं, सभी द्वारा हम लोगों को ठगा गया। 1,60,000 तक बोला गया, सब खत्म हो गया। कम से कम 46,000 दे दीजिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी का हम बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि धन्यवाद नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा धन्यवाद इसलिए कर रहे हैं कि 20,000 से बढ़ के 32 हुआ, थोड़ा सा और बढ़वा दीजिए। हाथ जोड़ के माननीय मुख्यमंत्री जी, पूरे बिहार के अभ्यर्थियों द्वारा हम रिक्वेस्ट करते हैं, छात्र नेता दिलीप सहित जितने महिला हमारी बहनें सब रिक्वेस्ट करते हैं, हम लोग नहीं चाहते आंदोलन करना। हम लोग चाहते हैं कि बस आप निकाल दीजिए वैकेंसी। आप आज घोषणा कर दीजिए कि TRE4 में 46,000 दे रहे हैं, एकल परीक्षा होगा, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। हम बता रहे हैं, कोई करे न करे, हम लोग पूरे बिहार में TRE4 के अभ्यर्थी माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद यात्रा निकालेंगे। और एग्जाम्पल दे रहे हैं, जब डोमिसाइल लागू हुआ था तो हम लोग किसी पार्टी से नहीं है, जब डोमिसाइल लागू हुआ था तो हम लोगों ने ऑन कैमरा माननीय मुख्यमंत्री जी, जब ये शिक्षा सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री थे, उनका धन्यवाद दिए थे, अभी भी कैमरा में है। लेकिन जब मांग पूरा नहीं होगा तो विरोध तो करेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से। अच्छा, एक सवाल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात माननीय शिक्षा मंत्री जी कहते हैं।
इसमें तो ये बात भी आता है कि नेताओं का क्वालिफिकेशन कौन तय करेगा? नेताजी का आप क्वालिफिकेशन तय करेंगे? कौन तय करेगा? ये भी तो होना चाहिए ना। हम एज अ वोटर हम लोग भी डिमांड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप क्वालिटी ऑफ शिक्षक बात कर रहे हैं, ठीक है, पीटी मेंस एक शर्त पे हम लोग दे सकते हैं, अगर हम अपना बात करें, बाकी का पता नहीं, अगर आप नवोदय केंद्रीय विद्यालय की तरह सैलरी दीजिए, 1 लाख से ज्यादा कम दीजिए। ये नहीं कहिएगा कि भाई शिक्षक से जनगणना भी करा रहे हैं, शिक्षक से बीएलओ वाला काम करवा रहे हैं, शिक्षक से बच्चा को ढूंढवाने वाला काम करवा रहे हैं, सब चीज करवाइए, बोलिए कि पीटी मेंस करवाएंगे और आईएएस वाला बात करिए। ये सब सगुफा मानते हैं हम। बीपीएससी खुद में एक प्रतिष्ठित संस्था है, कुछ रिफॉर्म करे, बहुत अच्छे से होगा। एक सवाल मेरा शहबाज आपसे है, छात्र नेता दिलीप की अगुवाई की बात आप कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जुलाई के ही अंदर आए तभी मानेंगे, नहीं तो अगस्त में फिर आंदोलन। वही चीज तो हम लोग कह रहे हैं कि जुलाई अभी भी 2-3 दिन टाइम तो है। 32,000 ना जुलाई के अंदर। हम लोग क्या कह रहे हैं, 46,000 कम से कम आना चाहिए। हाँ। एकल परीक्षा होनी चाहिए, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट होनी चाहिए, और सभी सब्जेक्ट में, खास करके पीआरटी में सम्मानजनक सीट आना चाहिए, सम्मानजनक सीट। और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट पर जोर हम इसलिए दे रहे हैं कि जब अगर मान के चलते 46,000 वैकेंसीज आती है तो मात्र 20,000 ज्वाइन होते हैं। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट अगर होगा तो अगर 32,000 की बात कर रहे हैं, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट होगा तो 32,000 के 32,000 बिहार के बच्चे बिहार में रह के अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। अगर 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट नहीं होगा तो मात्र 32,000 में मात्र 10 से 12,000 बच्चे जा पाएंगे। एक सवाल ले लेते हैं आपसे इस साइड से, हम रैपिड फायर लेंगे, स्पीड वाला सवाल। खुश हैं? बिल्कुल नहीं। क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि 46,000 में वैकेंसी आए और एकल परीक्षा के द्वारा चयन हो। क्या चाह रहे हैं कि पीटी मेंस? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं? कभी नहीं। काहे कि हम किसी लोग को- शर्त पर? किसी शर्त पे नहीं, काहे कि हम लोग को पहले बताया ही नहीं गया था कि हम पीटी मेंस लेंगे। पीटी मेंस लेंगे। एक आखिरी बात जो आप कहेंगे? यही कहेंगे जो 46,000 वैकेंसी आनी चाहिए, और एकल परीक्षा वो भी आनी चाहिए। आप ट्वीट मत कीजिए। पीआरटी में 3,000 जो वैकेंसी दे रहे हैं, 10,000 से प्लस वैकेंसी चाहिए, पीआरटी में 10,000 प्लस। प्लस वैकेंसी। आप पीआरटी में हैं? नहीं, पीजीटी है। पीजीटी हैं आप, मतलब 11-12 में। तो क्या उसमें तो दिया है 16,000 सीट? उससे क्या मतलब बनता है? जब मेरे बाकी फ्रेंड्स के लिए कम है तो फिर मतलब फ्रेंड्स के लिए आंदोलन करेंगे? बिल्कुल क्यों नहीं कर सकते? दोस्त है तो कुछ भी कर सकते हैं उनके लिए। वो जब खुश नहीं रहेंगे तो फिर हम लोग के लिए क्या है? हम लोग ले लेंगे, बाकी लोग क्या करेंगे? तो उन लोग के लिए भी तो सोचना पड़ता है ना। तो उनको भी आना चाहिए, जब हमारा है तो उनका भी होना चाहिए। मतलब ये पीजीटी के कह रहे हैं कि जो हमारे दोस्त पीआरटी के हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए। और आखिरी लेंगे, एक लास्ट बात जो आप कहना चाह रहे हो सम्राट चौधरी को। सम्राट चौधरी से हम माननीय मतलब मुख्यमंत्री जी से यही कहेंगे, 46,000 पर वैकेंसी दे और एकल एग्जाम ले और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू करे। और एग्जाम ये अधियाचना भेजने से काम नहीं चलेगा, एग्जाम का डेट फिक्स करे, फलना डेट में एग्जाम हो रहा है। थक गए हैं तैयारी करते करते? बहुत ज़्यादा थक गए, 2.5 साल से बहुत परेशान है। और घर वाला क्या कर रहे हैं? बोला आप पटना छोड़ के आ जाओ घर पर, पटना छोड़ के घर पढ़ाई आ जाओ। छोड़ दो, अब नहीं पढ़ो, अब सरकार बहाली देने वाला नहीं है। तब शाहबाज भाई जो है, ये जो रिक्शा आप देखते हैं उस पे जो चढ़े हुए रहते हैं यही रहते हैं, और माइकिंग से जो अनाउंस करते हैं टीआरई 4 के आंदोलन अब तक करते आ रहे यही है। क्या कहेंगे, फिर से चढ़ेंगे क्या? देखिए, आखिरी लाइन हम यही कहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, छात्र नेता दिलीप जी अपने मन से आंदोलन नहीं करते। उनको बिहार के लाखों अभ्यर्थी उन पर भरोसा जताते हैं, हम लोग पर भरोसा है, इसीलिए करना पड़ता है। नहीं तो क्यों करेंगे वो आंदोलन? अगर उनको आंदोलन करना रहता तो 8 मई से आप जोड़ लीजिए, अभी तक 20 बार सड़क पर चाहते उतरना, 20 बार उतर सकते थे। हर आंदोलन में 10,000 20,000 बच्चा उतर सकते थे, लेकिन वो नहीं करते हैं। उनको जब छात्र को लगता है कि छात्र को जरूरत है दिलीप कुमार जी का, हम लोगों का, तब उन छात्र दिलीप कुमार जी और हम लोग साथ देते हैं। अगर ये कहिएगा, शिक्षा मंत्री जी नया नया बात बोलते हैं, छात्रों को बड़गलाया जा रहा है। छात्र नहीं है, गोदी का बच्चा नहीं है। हम लोग बीएड किए हुए हैं, सीटेट एस्टेट सब किए हुए हैं, अपनी मर्जी से करते हैं। लोकतंत्र पे भरोसा है और हमको पता है कि हम बिहार में हैं, जेपी के धरती से हैं, और यही बिहार से माननीय गांधी जी को गांधी का नाम मिला था। इसीलिए हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग लोकतंत्र से डरते हैं, आप लोग से या किसी मंत्री नेता से नहीं डरते हैं। तो आपने सुना, टीआरई 4 को लेकर हम शुरू से ही आप तक ये तस्वीरें पहुंचाते हैं। तमाम जो है सालों से तैयारी कर रही हैं अब तक, और हमारे साइड ये हैं। तो तमाम खबरें आप देखे हैं, टीआरई 4 को लेकर क्या कुछ होगा वो आप तक पहुंचता रहेगा। तो हमें आप खबर पॉइंट पर सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर हमें फॉलो कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।